उस योग से आप ये सीखेंगे कि हम कहीं पर भी रह करके किसी भी स्थिति में हम योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और हमारा मन अगर कभी भी खराब होता है तो हम उसको भी समर्थ बना सकते हैं, दुर्बल से सबल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको चिंताएं कुछ होती हैं? कभी कभार होती हैं? चिंताओं में पड़ते हो? चिंताओं में पड़ो, हमारे पास कुछ नहीं भी करने को हो तो क्या कर सकते हो? तुरंत कोई ऐसी प्रार्थना कर लो जिसके माध्यम से आपकी चिंता चली जाए, तो वो कहलाता है प्रार्थना योग। क्या हो गया वो? हाँ, तुरंत कुछ ऐसी भावना कर लो जिसके माध्यम से हमारी नेगेटिव थिंकिंग दूर हो जाए और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आ जाए, वो कहलाता है भावना योग। योग एक तरीके का नहीं होता है, सुन रहे हो? कई तरीके का योग है, और इन सब योगों की जो खास खास चीज़ें हैं उनका समावेश इस अरहम ध्यान योग में है। इसलिए आपके मन में ये भाव भी आ जाना चाहिए कि हम अगर 1 मिनट 2 मिनट में भी कुछ करना चाहें तो हम वो भी कर सकें। प्रार्थना योग कैसे होता है? अरहम योग की भावना कैसे होती है, जो हम आपको थोड़ा थोड़ा सा 2-2 मिनट रोजाना कराते हैं, सुन रहे हो? ये तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, हाँ। लेकिन जब आप अच्छे ढंग से बिल्कुल टाइम फ्री होकर के बैठेंगे, तब आपके लिए जो होगा वो आपको जो कुछ देगा वो अद्भुत होगा। यह जो हमारे मन के अंदर भावना आती है कोई भी चीज़ के लिए, उस भावना को भी हम तुरंत संभाल सकें प्रार्थना के माध्यम से, तो वह भी हमारे लिए योग बन जाता है। अगर आप कोई अच्छे भावों से अच्छी प्रार्थना कर लें तो वह प्रार्थना भी आपके लिए लाभदायी हो जाती है। इसको भी एक ध्यान कहा गया है। सुन रहे हो? करें एक प्रार्थना? हैं? चलो सीधे बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए सीधे बैठो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी, अपने दोनों आँखें थोड़ी सी बंद करो, अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी लंबी श्वास नाभि तक पहुंचाओ। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। अपने दोनों हाथ आकाश में उठाओ। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल। हाथ जोड़ लो,
प्रेम भाव से क्षमा भाव से प्रेम समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से गुणीजनों के मन मंगल मंगल हो। मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान की। पढ़ रहा हूँ। विभेति मृत्युर्नहि दृष्टिमान् स, बिभेति यो जन्मत एव विद्वान्। नमोरुहेभ्योऽपि कृतः सुमद्भिः, ऋति प्रणीतिर्गुरुणा प्रणीता। आचार्य गुरुदेव एक बात अपने भी गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में बताया करते थे कि वह जब नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते थे तो नमो अरिहंताणम इस एक पद को 3 रूप से उच्चारित करते थे। नमो अरिहंताणम भी कहते थे, नमो अरहंताणम भी कहते थे और नमो अरुहंताणम भी कहते थे। प्राकृत में ये तीनों ही तरह के शब्दों से पद बन जाते हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थों की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा अर्थ भी अलग अलग निकलता है। जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो अरि का मतलब होता है जो हमारा मोह रूपी शत्रु है, उस मोह रूपी शत्रु को नष्ट करके जो भगवत सत्ता को प्राप्त किए हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। अरि को हनन करके अपने अंदर बैठे हुए जो दुर्भाव और जो मोह आदि कषाय भाव
उनका जिन्होंने नाश कर किया और नाश करके वह पूर्ण सुखी और पूर्ण ज्ञानी बने, वह अरिहंत कहलाते हैं। फिर एक आता है नमो अरहंताण। अर जो शब्द आता है उसमें अरि नहीं बोलते, उसमें अर बोलते हैं। अरह जो शब्द होता है वह योग्यता के अर्थ में होता है कि जो पंच कल्याणक की योग्यता को प्राप्त हुए और पंच कल्याणक के माध्यम से जिनकी पूजाएं होती हैं उनको अरहंत शब्द से बोला जाता है। अंतर समझ आ रहा? नमो अरहंताणम। जब हम नमो अरहंताणम कहेंगे तो हमारा भाव जो है उनकी पूजा के अर्थ के साथ जाएगा, पूजा के भावों से जुड़ेगा कि जो पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त हुए वह नमो अरहंताणम। और जब हम नमो अरिहंताणम कहेंगे तो जिन्होंने अपने अंतरंग शत्रुओं को जीता, नष्ट किया, तो हम उनको अरिहंताणम कहते हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे कि जिनवाणी में दोनों ही पाठ मिल जाते हैं, कहीं अरिहंत लिखा होता है तो कहीं अरहंत भी लिखा होता है, और दोनों ही सही होते हैं। इसी के साथ एक और तीसरा पाठ आ जाता है नमो अरुहंताणम। रूह कहते हैं जन्म लेने को, और जिनका जन्म न हो उन्हें अरूह कहा जाता है। तो जिनका अब कभी जन्म नहीं होगा, ऐसी जो आत्माएं हैं उनके लिए जब नमस्कार कहते हैं तो वह नमो अरुहंताणम के भाव से किया जाता है। क्योंकि जो एक बार इस अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं, वह पुनः कभी भी फिर किसी भी गति में जन्म नहीं लेते, इसलिए वो अरूह भी कहलाते हैं और उन्हें नमो अरुहंताणम के नाम से भी नमस्कार किया जाता है। इस तरह से इन तीन भावों से हम भी उन अरिहंतों को याद कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाव ये दिया है कि हमने उनको अरूह के साथ में ही नमस्कार किया है। किनको? जो अरिहंत भगवान हैं, कि वह अरूह हो गए, यानी रूह माने होता है जन्म लेना, और वह उस जन्म लेने से रहित हो गए, इसलिए उनको अरूह कहा गया। अगर आप देखो तो ये शब्द रूह जो शब्द है ये इस्लामों में भी प्रचलित रहता है। उर्दू में रूह शब्द आता है, हाँ, तेरी रूह रूह कांप जाए, हाँ हाँ, मतलब भीतर से तेरी आत्मा इतनी कांप जाए, ऐसा। तो वह रूह का मतलब वह भी मानते हैं कि अंतरंग में कोई चीज़ है जो हमारा जीवन चलाती है, और उसी जीवन चलाने के कारण से उसको हम रूह कहते हैं, जो जन्म लेता है, जो मरण करता है, जिसके कारण से जीवन चल रहा होता है। और वह क्या होता है? तो वह वही अदृश्य आत्म तत्व होता है जिसके बारे में हम जैन दर्शन में आत्मा या जीव शब्द से सुनते हैं, उसी को अन्य लोग रूह शब्द से भी कहते हैं। तो अंदर एक रूह तो बैठी है सबके, सुन रहे हो? अब वो रूह कभी ना कभी कांपती भी होगी, कांपती कभी। कांपने का मतलब डर जाना, लेकिन कब डरना, कब कांपना, ये यहाँ बताया जा रहा है। वैसे तो कभी किसी को डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं और डरना चाहिए भी नहीं। जिस चीज़ से आपको डर लगते हैं वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर होती हैं, और आप उन्हीं से डरते हैं जो चीज़ें आपके साथ में ज़रूर हो रही होती हैं। समझदार व्यक्ति एक बात सोचता है कि जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, वह अगर हमारे लिए डर का कारण बन जाती है तो ये हमारी अपनी असमझ या नासमझी कहलाती है। हमें डरना तो किसी और चीज़ से चाहिए था, लेकिन हम डरते कुछ और बातों से। आचार्यों ने कहा है
हर व्यक्ति के अंदर डर बैठे हुए हैं और वो 7 प्रकार के डर बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 7 टाइप्स ऑफ फियर प्रेजेंट्स इन ऑल लिविंग बीइंग्स। क्या समझ में आया? 7 प्रकार के डर हैं। पहला डर क्या होता है? इहलोक भय, इसको कहा जाता है। इहलोक भय का मतलब होता है कि आदमी को ये डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, अगर हम जिस जॉब में हैं उस जॉब में अगर हमारा आगे कोई और कुछ प्रोग्रेस नहीं होती है, लोग क्या कहेंगे। हम अगर कोई भी चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें पास नहीं होते हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ, हमारी बेटी घर में है, अगर उसका विवाह नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा? न जाने कितने प्रकार के लोगों से डरना, आसपास के लोगों से डरने का भय इहलोक भय कहलाता है। इहलोक, एक परलोक बोलते हैं, तो परलोक में ही पर की जगह पर इह लग जाता है, तो इहलोक भय कहलाता है। इस लोक का भय, इस लोक में रहने वाले लोगों का भय। हर आदमी को इसी चीज़ का भय हमेशा बना रहता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको भय रहता है।